लेक्चर नंबर 18, इसमें आप पुनः वही 15 जीएस, 15 जीके, 15 मैथ एंड 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों को, टोटल 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखें, अनंतपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वार्डर वार्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत और खालिस्तान, ठीक है, यहाँ पे भरना है, के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है, तो किसके बीच? ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य आबादी में सबसे कम है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इन ऑप्शनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म RAW होता है, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसे रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? रॉ कहते हैं उसको, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंत गोयल। क्वेश्चन नंबर 11, आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इन ऑप्शनों में? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जलदापाड़ा अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश ने FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 16, पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रत्य अम्ल पदार्थ क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखिएगा, ये 15 जीके के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं 15 GS के क्वेश्चन, जिसका ये पहला क्वेश्चन था। ठीक ना, पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इनमें से कोई एक है, लेकिन 3 है और एक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप। ठीक है, तीव्र रोग का उदाहरण नहीं, जबकि फ्लू भी है, गले का संक्रमण भी है, सामान्य जुकाम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप हो जाती है? ठीक ना, मतलब आदमी को भूल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्जाइमर रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक क्षार के साथ अम्ल की विक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएच वैल्यू जरूर आप याद रखिएगा, ये होता है 7.4। चलिए आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जल का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, आप कमेंट्स करें अगर आपने पीएच वैल्यू याद की है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैराडे या फेरेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23, फेफड़े किसका हिस्सा है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक ना, श्वसन का काम करते हैं फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 24, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ठीक है, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत।
वहीं क्वेश्चन नंबर 25, मुख्य प्रघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी इंफ्रासाउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रबर के बल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं सल्फर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आमतौर पर हृदय स्पंदन की दर दर मतलब हृदय का जो बीटिंग पॉइंट होता है उसको बताना है। तो ये होता है, काउंटिंग की जाती है, किसमें काउंटिंग की जाती है? ठीक ना। तो ये बोलता है प्रति मिनट पल्स दर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का होता है? तो ये आभासी और सीधा होता है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 29, वसा के पाचन का प्रमुख भाग वसा कहाँ पर पाचित होता है? तो ये प्रमुख भाग जो होता है किस सहायता से प्राप्त होंगे, किसकी सहायता से प्राप्त पाचित होता है, पचता है? तो ये पित्तरस की सहायता से। ठीक है। और ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो इसे बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक ना। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। उसी प्रकार आवृत्ति का भी मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ कि भार का मात्रक क्या होता है? ठीक है, भार। ठीक है। या यहाँ पे सिंपल से लिख देता हूँ, द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर करें। ये टॉप 30 क्वेश्चन हुए कंप्लीट जीके और जीएस को मिला करके। अब हम पढ़ने वाले मैथ के 15 क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन 31, एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती हैं तो कहलाता है? तो अष्टभुज बोलेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, 8 भुजाएं तो अष्टभुज। तो चलिए क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर भुजाएं 4 हों, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 32, सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 9:12 है। यदि सोनू की आयु दोनों में 9:12 है, तो मैं एक को 9x ले लिया, एक को 12x ले लिया। यदि सोनू की आयु 27 है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला सोनू है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9x इज इक्वल 27। ठीक है, x इज इक्वल 9 से काट दीजिए, 9 3 27, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बोला है ना, यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है तो मोनू की आयु कितनी है? मोनू क्या है? 12x है, और x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया कितना? 3। तो 12 तय कितना होगा? 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ कि सोनू और मोनू की आयु जो है वो 4:5 है। ध्यान रखिएगा 4:5 है। यदि सोनू की आयु 24 वर्ष है, ठीक है, सोनू की आयु 24 वर्ष है, तो बताइए मोनू की आयु कितनी होगी? चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का अनुपात दिया इतना, उनका लघुत्तम समवर्तक 60 है, तो हम 4x ले लिए और 5x ले लिए, दो संख्याएं। ठीक है, इनके एलसीएम निकाल देंगे हम। तो एलसीएम इस प्रकार, पहले x काट दीजिए तो 4 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो 2 और ये 5, फिर 2 1 का 5, फिर 5 से काट दिया। ठीक है, तो अब इनका इंटू, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, और 20 का गुणा x में तो 20x हुआ, अब बराबर 60, क्योंकि एलसीएम दिया था 60। 20 से इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना आया? 3। x का मान 3 हुआ। बोला क्या उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इनका महत्तम समवर्तक समापवर्त निकालना है, जिसे बोलते हैं एचसीएफ। पहले क्या करना है? संख्या निकालनी है। एक 4x है, एक 5x है। ठीक है, एक 4x है और एक 5x है। ठीक है, तो एक लेंदी मेथड से यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर x की जो वैल्यू कहलाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा? महत्तम समवर्तक। तो आप डायरेक्ट ये लिखें, करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो 4 गुणे x का मान 3 और 5 गुणे x का मान 3, ठीक है, रख दिए दोनों में। तो एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में मिलेगा? क्या हुआ? 3। इस प्रकार से आंसर फाइंड किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कर दे देता हूं मैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 8:10 है। ठीक है, 8:10 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्त 120 हो। ठीक है, तो बताइए उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 3 व्यक्तियों का औसत आयु 34 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत, ठीक है, 3 गुणे 34 कर लीजिएगा, 34। 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 10। ठीक है, यदि पहले दूसरे व्यक्ति की आयु के बस 20 और 28 वर्ष है, ठीक है, ये टोटल आयु हो गई 2 लोग, 3 लोगों की। ठीक है, और ये पहले और दूसरे लोगों की है, दोनों को ऐड करिए तो 8 2 2 4, 48 वर्ष दोनों को। तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी है? तो बस इसको घटा दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 4 12, ये हुए 5 5 5, 54। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे समझ में। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन देता हूँ, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है, यदि पहले और दूसरे व्यक्ति की क्रमशः जो आयु है वो 40 और 60 हो। ठीक है, 40 और 60 हो, तो बताइए तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी होगी? हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
इसका स्क्वायर निकालना, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक है, जब स्क्वायर लगा हो ना तो पहले का स्क्वायर निकाल दो, तो 3 त्रिकाई 9 होगा, ठीक है, और m का m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर हुआ। फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद तीनों का इंटू कर देना, तो 2 चौको 8 त्रिक 24 और mn हुआ, ठीक है। तीनों का इंटू, 3 4 और 2, 3 चौको 12 दूनी 24, और यहाँ माइनस लिखा था तो माइनस से रूट लगा देना। इसके बाद लास्ट में प्लस लगाना है, और लास्ट वाले के इंटू, 4 चौको 16 n स्क्वायर, बस। तो 9m स्क्वायर -24, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर हो गया आपका ये। अब दूसरे मेथड समझो, 3m-4n का होल स्क्वायर बोला था, ठीक है। तो ये लिखा है a-b, और a-b का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है a² -2ab और प्लस b स्क्वायर। मतलब आंसर से पता चल रहा, पहला और दूसरा लास्ट, मतलब लास्ट वाला प्लस में रहेगा और बीच वाला माइनस में रहेगा। तो इससे भी ट्रिक से पता कर सकते थे, ठीक ना। यहाँ प्लस है, रॉन्ग। यहाँ सभी प्लस है, रॉन्ग। ये 2 ही स्टेप है, रॉन्ग। तो बचा क्या, ये, और सीरीज मिल रही है, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, ठीक ना। ऐसे एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 2m-3n का होल स्क्वायर, इसका आंसर कमेंट्स करें कितना हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यदि 2(2x+3 -4(x-5 -x+2 = 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो सिंपली क्या करना है, इस 2 को अंदर लाइए, गुणा करिए दोनों से, 4x + 6, ऐसे यहाँ पे भी गुणा करिए, -4x, इस माइनस का माइनस से गुणा जरूर करिएगा, तो प्लस 4×5 -20 -x + 2 = 3। अब x को साथ रखिए, तो ये 4x घट गए, तो बचा कितना, -x। अब यहाँ 20 और 2 22, अब 22 6 28 हुआ, क्योंकि जुड़ गए सभी, प्लस में थे, बराबर 3। -x हो जाएगा 3 - 28, और दोनों को जब आप घटाएंगे तो -25 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, x = 25। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा, तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ, 3 ब्रैकेट, ठीक है, 3 ब्रैकेट 2x + 3 -6 x - 5 माइनस भी लिखिएगा, -x + 4 = 6। चलिए, x का मान क्या होगा बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जब 20 मिलीलीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक ना। 20 मिलीलीटर दूध में 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर मिलाया गया, ये मिलीलीटर है और ये 4 लीटर है, क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको रखना क्या है, पहले 20 रखना है, ठीक है। 20 रखने के बाद यहाँ 4 लीटर है, तो 4 गुणे इतना करना है आपको, ठीक है, 1000 का गुणा, इससे मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 20 लिखा है, ये 4 का गुणा 4000 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर ऐसे, इसलिए 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर हुआ। अब यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, फिर 2 एक कम काट दीजिए, 2 दूनी काट दीजिए, अनुपात लगा दीजिए, अब 2 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:200, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 20 की जगह मैंने दे दिया 30 मिलीलीटर और 6 लीटर, तो उनका अनुपात बताइए क्या हो। आप इसका आंसर कमेंट्स करें, हम तब तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 7/10 = %। तो परसेंट की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली करना क्या है, 7/10 लिखना है, पर क्वेश्चन मार्क की जगह x% लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके इतना करना है। देन इसके बाद 7/10 हो जाएगा x/100, ठीक है, ऐसे। इसके बाद जब इतना कंप्लीट हो जाए तो सिंपल सा करेंगे क्या, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, या कि 10 से 10 काट देना, तब दाम सा हुआ, और 7 जैसे 10 का इंटू करेंगे, ऐसे कर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है, इक्वल x, तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 70%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70%। एक ये मेथड सॉर्ट की। दूसरी है कि 7/10
वो बोल रहा है कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करिए। तो जब भी परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो 100 से इंटू करते हैं, तो 7/10 इंटू कर दीजिएगा 100 बाहर परसेंट लगा करके, ठीक है। अब यहाँ से 10 से काट दीजिए तो 10 आया, 10 सत्ते कितना होगा 70 और परसेंट दूसरी मेथड, ठीक है। तो चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन देता हूँ कि 5/10 इज इक्वल कितना परसेंट होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। शांति की 3 पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी 15 का गुणा 15 दिया 45, ठीक है। यदि उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया, ठीक है। अब 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया है, पहले 3 लोग थे, ठीक है, तो एक आदमी बढ़ गया तो कितने हो गए 4, और गोद लिया तो इसमें 11 जोड़ दीजिएगा, तो 5 1 6 और 4 1 5, ठीक है। तो बोला नया औसत क्या होगा, जितना आएगा उसमें 4 का भाग 4, क्यों, क्योंकि पहले 3 थे और एक को गोद लिया गया, तो 4 1 कम 4 और 4 चौको 16, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन देता हूँ कि शांति की 3 पुत्रियों की जगह 3 ही पुत्री है, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। ध्यान रखिएगा औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। यदि उनमें से 24 वर्ष, ठीक है, उनमें से 24 वर्ष की एक बच्ची को गोद लिया गया तो नया औसत क्या हो सकता है, इसका आंसर कमेंट्स करें। अंत तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 4 घंटों के लिए एक व्यक्ति की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 6 घंटों के लिए उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गतियों के औसत, तो पहले गति का औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गति के औसत के लिए दोनों गतियों को पहले जोड़िए या 2 का भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 का क्यों, क्योंकि 2 गतियां हैं, ठीक है। तो पहली गति है 35 किलोमीटर और दूसरी है कितनी 45, दोनों को जोड़िए। तो यहाँ लिख देता हूँ औसत गति निकलेगी 35 + 45 बटे 2, 5 5 10 4 3 8 बटे 2 यानी 40 आ गया, ठीक है। कैरी जोड़ दिया हमें, पहली औसत आ गई 40, मतलब इनमें से जिसका रेशियो 40 पहले वो करेक्ट, ये 30 है 21 से 10 करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं 41 आता है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाता है। आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर पूरा आ गया। अब दूसरा काम करते हैं, क्या बोला, औसत गति का अनुपात निकालना, ठीक है। तो दोनों टाइम को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 4 कितना हुआ 10 समय, ठीक है। अब दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ध्यान रखिएगा चाल गुणे समय। तो पहले का चाल क्या है 35 गुणे 4, 4 पंचे 20 है, 4 3 14, ठीक है। दूसरे का ऐसे निकाल दीजिए 6 गुणे 45, 6 पंचे 30, 6 चौको 27, ठीक है ना, 6 चौको 24 3 27, 6 पंचे 30, ठीक ना। अब दोनों को ऐड करिए तो क्या निकलेगा, औसत गतियां निकलेगी, ठीक है। तो 0 हो गया, 7 4 11 हुआ और 2 1 3 1 4 हुआ, और यहाँ से 0 से कट गया तो कितना हुआ 41, ठीक है। तो दूसरी जो रेशियो आया वो मतलब वैल्यू आई औसत गति, लिखा ना औसत गति का अनुपात कितना है 41, तो बोला क्या है अनुपात दोनों का निकालना है, तो बस सिंपल सा 40/41, ठीक है। इसलिए इसका आंसर करेक्ट यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेट को 7:9 के अनुपात में बांटते हैं, तो राम की चॉकलेट ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्या करना, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो दोनों को पहले जोड़ना है, तो 9 7 16 हुआ, ठीक है। इसके बाद जिसकी वैल्यू फाइंड करना है राम की ना, तो राम के अनुपात को ऊपर रखना है, तो राम क्या है 7, तो 7 आ गया, इंटू कर दीजिएगा टोटल से 320 है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32 यानी 20 आए। अब जितना बचा ना इसका इंटू कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 1 0, तो 140, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये तो हुआ किसका, राम का हुआ। तो बताइए श्याम का अनुपात क्या हो सकता है, श्याम की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप श्याम को लेकर के फाइंड करके बताइए, ठीक है। सेम ही करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी श्याम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे हम, ठीक है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के आसन्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया, ठीक ना। जब घन जोड़ा जाता है ना तो घनाभ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे ये घनाभ बन जाएगा। तो जब घनाभ बनेगा तो इसमें एल बी और एच हो जाती है, ठीक ना। टोटल वैल्यू कितनी है 7, तो लंबाई 7 हो जाएगी, चौड़ाई भी 7, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी, ठीक ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। सिंपल सा 7 इंटू 7 इंटू 14 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 686, ठीक है। तो पहला आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। ऐसे ही दे देता हूँ क्वेश्चन, 7 की जगह मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को
के आसन्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया है, तो घनाभ का आयतन बताइए कितना होगा। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला 400 रुपए है, 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाते हैं, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है, रेट कितना होगा, ठीक है ना। तो पहली बात याद रखिएगा, जो मूलधन होता है वो कम होता है, ये मूलधन है, प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक ना, ब्याज जो होता है वो मूलधन से भी कम होता है, लेकिन ये ज्यादा है। मूलधन से ज्यादा मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन होगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में करना क्या है, आपको पहले निकालना है ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 480 माइनस 400 करिएगा। 480 में 400 जब हम घटाएंगे तो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितना है, 80 रुपए का ब्याज हो गया। बोला है दर ज्ञात करने के लिए, दर का फार्मूला होता है, इसको रेट बोलते हैं। रेट इज इक्वल होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन होता है P इंटू T, ठीक है। SI हुआ 80 गुणे 100 रखिए, P की वैल्यू यानी 400, ठीक है, और T समय कितना वर्ष दिया था, 4 वर्ष, ये यहाँ पे दिया था। सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, ये जीरो दोनों कट गए। 4 से आपने 80 को काटा तो 20 आया, और 4 से 20 को काटा तो 5, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 500 रुपए थे, ठीक है, 5 वर्षों के लिए 550 हो गए, ठीक है। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एक पाइप ए है और बी है, दोनों टंकियों को 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों पाइपों का उपयोग अगर एक साथ करें तो कितने देर में भर देंगे। तो सिंपल से इसका लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में इंटू कर देना और दोनों को ही जोड़ देना नीचे, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना, 10 गुणे 15 और दोनों को जोड़ोगे तो 10 प्लस 15 हो जाए, ठीक है। तो पहले 15 कर लो, 10 गुणे 15 और 15 10 25, अब काट दो, कटे तो, ठीक है, 15 10 25, 5 पचम कटा, 5 तई कटा, ठीक है। अब 5 दूनी कटा तो बचा कितना, 2 गुणे 3 यानी 6। तो ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 6 घंटे में कंप्लीट फिल कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। एक पाइप जो है टंकी पाइप ए जो है टंकी को 5 घंटे में, और पाइप बी जो है वो टंकी को 10 घंटे में भरती है। दोनों अगर मिलकर साथ में भरेंगे तो कितने समय भर देंगे, इसका आंसर कमेंट्स करें। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए जो भी क्वेश्चन देता है उसको जरूर किया करिए, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोला एचसीएफ, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑप्शन देख करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट यानी सबसे अधिकतम, सबसे अधिक वाली वैल्यू को उठाते जाइए और सभी में भाग करिए, जो वैल्यू तीनों को काट देगी, यानी जो मान तीनों को काट देगा वही आंसर। इसमें सबसे ज्यादा है 24, 24 को देखो, 24 को काट देगा लेकिन 18 को नहीं काटेगा, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला 24 से छोटा वैल्यू लेते हैं ना, 12, 12 को काटेगा, 18 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इस थोड़ी, अब 2 अंक बचे हैं, 2 और 6, तो बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 से तीनों को काटिए, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप एचसीएफ इजिली कर सकते हैं, ठीक ना। अब ये नहीं कि ये कि 2 से भी तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, सही बात है, 2 से तीनों नंबर कट रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोला, हाईएस्ट, मतलब 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। 24, 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। 24, 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, इसका आंसर कमेंट्स करें। यहां से मैथ के 15 क्वेश्चन में कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डी को 4 बोला जाता है और ए एंड डी की वैल्यू 19 हो जाती है, तो बताइए उसी में एडीएम क्या होगा। तो आपको बता दूं, ए का जो क्रमांक है एक है, एन जो है 14 नंबर पे है, और डी है वो 4 अंक पे, और सभी को जोड़ा गया, 14 4 18 19 हुआ। तो ऐसे यहाँ पे जोड़िए, ए का 1 हुआ, डी का 4 हुआ, और एम क्या होता है 13 नंबर पे, मकान नंबर 13 14, ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, मकान नंबर 13 और 14, मतलब एम 13वें नंबर पे और एन जो होता है 14 नंबर पे, ठीक है। ठीक है, अब सभी को जोड़े, 13 4 17 1 18, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन दिया कि यदि यदि ई इज इक्वल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई इज इक्वल 5 हो, ठीक है, ई इज इक्वल 5 हो और ई एंड डी इज इक्वल, ई एंड डी 23 हो जाए, ई एंड डी बराबर अगर 23 हो जाए, तो बताइए एम ई एन बराबर क्या होगा, ठीक है। ई इज इक्वल 5 है, ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है, इनका मान जो है 23 हो जाता है, तो बताइए एम ई एन का मान कितना हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तब तक एक लड़की
एक पंक्ति में खड़ी है, ऊपर से उसकी रैंक 27 है और नीचे से 5वें रैंक पे है, तो बताइए कुल कितनी संख्या है। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में दोनों को ऐड कर देना है, पहला काम, ठीक है। ऐड करना है, तो 27 5 क्या हुआ 32, और जैसे ही जोड़ आपका आ जाए ना तो उसे -1 कर देना, कितना हुआ 31, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, कोड है। ऐसे ही मान लीजिए एक लड़की, ऊपर से उसकी रैंक जो है वो 23 है और नीचे से वो 17वें स्थान पे है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इसका आंसर आप कमेंट करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक निश्चित भाषा में CATCHER को ECVEJGT के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दे, सी के बाद ई हुआ है, सी का जो क्रमांक है वो 3 होता है और ई का जो क्रमांक है वो 5 होता है, मतलब 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ा गया है। ऐसे ए का जो क्रमांक है 1 होता है और यहाँ सी आया 3, तो यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया, ठीक है। ऐसे टी का क्रमांक होता है 20 और यहाँ पे आया गया भी, और भी है 22, मतलब सब में 2 2 जोड़ के बढ़ा रहा है। तो बस इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एल 12 पे होता है तो 2 जोड़िए तो 14 होगा, ठीक है। ई 5 होता है तो 2 जोड़िए तो 7 होगा, ठीक है। ए 1 नंबर पे 2 जोड़िए तो 3 होगा, टी 20 पे 2 जोड़िए तो 22 होगा, एच 8 पे 2 जोड़िए तो 10 होगा। 8 नंबर पे या छोटा एबीसीडी काउंट कर लेना है। ई जो होता है तो 5 पे 2 जोड़िए तो 7 होगा और आर होता है 18 पे 2 जोड़िए तो 20 होगा। बस अब आते हैं इसे लेटर लिखने में। 14 को एन बोलते हैं, 7 को जी बोलते हैं, 3 को सी बोलते हैं, 2 को बी बोलते हैं, ठीक है। 3 ये 2 नहीं है, 22 है, 22 को भी बोलते हैं, ठीक है। ये जे हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और लास्ट में टी आएगा, यानी NGCV, NGCV, NC हो गया, NGCJ गलत हो गया, NCGV, बी के बाद JGT, NC NC नहीं, NGC है, NGN गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। MAT, MAT को लिख दिया गया NBU, ठीक है। तो बताइए DOG इज इक्वल क्या होगा। चलिए इसके आंसर को कोड करिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। जैसे सम्मेलन का मुख्य कौन होता है, अध्यक्ष, ठीक है। ऐसे अखबार का मुख्य कौन होता है, संपादक, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन को करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 50, किसी कूट भाषा में यदि USUL कूट संख्या 74 है, मतलब इनको आपस में जोड़ा गया होगा। जैसे यू का 21 होता है, प्लस 19 नंबर पे एस होता है, फिर से 21 नंबर पे यू होता है, ए का क्रमांक 1 है और एल का क्रमांक 12 है, इनको आपस में जोड़ा गया तो 74 हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिनिश का क्या होगा, तो आपको बता दें, एफ जो होता है वो 6 नंबर पे होता है, आई जो है 9 नंबर पे होता है, PN जो है 14 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे, एस का क्रमांक क्या होता है 19 और एच का क्रमांक है 8। तो सबको आपस में जब जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65, ठीक है। चलिए देखते हैं सही है गलत। 9 से 15, 15 4 19, 15 4 19, 10 29, 9 9 9 18, 38 और 38 8 8 8 16 46। एक बार फिर से ये क्या है, यस 19 है, ठीक है। 46 हुआ और 46 में 19 जोड़ दीजिए तो 9 से 15 और 4 1 5 1 6, 65। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन देते हैं। DOM, ठीक है, DOM यानी DOM को लिखा गया 32, ठीक है। इसको लिखा गया है 32, ध्यान रखिएगा। तो बताइए DOM को क्या लिखा जाएगा। अगर DOM को 32 लिखा जाता है तो TOM को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर कमेंट्स करें।